Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ भार दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो हमको कम प्रकार के त्वरण खींचना है और माध्यक भी क्या ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है। एक चीज जरा ध्यान से समझिए, इसको बनाने का मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, 4 5 6 प्रोसेस है, लेकिन आप लोग को मैं एक एक प्रोसेस करके बता रहा हूँ। ठीक ना, देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है भार जो दिया है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। और विद्यार्थियों की संख्या को जरा ध्यान से देखिए, 0 3 5 9 14 28 32 35। यह जो है एडजस्ट करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एडजस्ट करके दिया हुआ है और कम प्रकार के संचयी बारंबारता के रूप में दिया हुआ है, कम प्रकार के संचयी बारंबारता के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, यह एक संचयी बारंबारता के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो और यहाँ जो है यह x हो जाएगा और यह y हो जाएगा। मान लीजिए कम प्रकार के त्वरण पहले खींच लेते हैं। ठीक ना, कह रहा है कम प्रकार के त्वरण खींचिए और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए त्वरण के लिए बिंदु, त्वरण के लिए बिंदु। अब जरा ध्यान से देखिए त्वरण के लिए बिंदु क्या क्या हो सकता है। यहाँ 38 है तो 38 और 0, कोई दिक्कत। इसके बाद 40 3, इसके बाद 42 5, कोई दिक्कत। इसके बाद कितना है 44 और कितना है 9, कोई दिक्कत। और इसके बाद 46 14, इसके बाद कितना है 48 28। ठीक, इसके बाद 50 32, इसके बाद कितना है 52 35। कोई दिक्कत है? त्वरण के लिए या कम प्रकार के त्वरण के लिए बिंदु हम खींच लिए, क्योंकि संचयी बारंबारता और यह जो सीमा है वो। अब देखिए, अब निम्न सीमा और संचयी बारंबारता। अब पहले त्वरण खींच लीजिए। ठीक ना, तो अब यहाँ देखिए त्वरण खींचने के लिए पहले हम 2 अक्ष खींच लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यह x अक्ष और यह जो है y अक्ष है। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, वर्ग अंतराल जो है 38 40 ऐसे है, तो आप यहाँ 0 कर दीजिए। यहाँ पर दे दिए 38, यहाँ दे दिए 40, यहाँ 42 44 46 48 और 50 और 52। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत है? जो दिया है ना वर्ग अंतराल में, मान लीजिए 38 40 42 44 46 48 50 52, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ जो है संचयी बारंबारता अधिक कितना 35 है, तो आप कितना भी अंतराल लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5 के ले लीजिए। यहाँ ले लीजिए 5 10 15 20 25 30 और 35। कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब जो है जो बिंदु निर्धारित किए हैं त्वरण के लिए, तो यह क्या है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जो है यह क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, यह क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कम प्रकार के, कम प्रकार के। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब यह जो बिंदु निर्धारित किए हैं उसको इस अक्ष पर रख दीजिए। जैसे 138 y0, तो 138 और y0 यहाँ हो जाएगा 138 y0, कोई दिक्कत। इसके बाद 140 y3, 140 और y3, तो 5 से नीचे रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए x42 और y5, तो 42 और y5, तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जो है
x44 y9, x44 और y9, तो 10 से थोड़ा नीचे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या है, अब x46 y14, x46 और y14, तो 15 से थोड़ा नीचे और 46, तो आप यहाँ दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, x48 y28, x48 और y28 मतलब 30 से थोड़ा नीचे और 48, तो हो जाएगा 48 के सामने ऐसे और यहाँ मान लीजिए हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए x50 y32, x50 और y32 मतलब थोड़ा ऊपर हो जाएगा इससे, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, x52 y35, तो x52 और y35, कोई दिक्कत है। अब देखिए इस सब को क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए इसको ऐसे मिला दिए, ठीक, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, कोई दिक्कत है। तो यह मेरा जो हो गया ना, कम प्रकार के क्या हो गया, तोरण हो गया। यह क्या हो गया, कम प्रकार का तोरण, कम प्रकार का तोरण। ये आंसर तो हमको पता हो गया, कम प्रकार के तोरण खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है कि माध्यक किस स्थिति से ज्ञात करें, कहा नहीं गया है। तो आप माध्यक के सूत्र जो बताए हैं L + n/2 - CF/F × H, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और मान लीजिए तोरण के सहायता से ज्ञात करेंगे तो दो चार प्रोसेस हम बता सकते हैं। जैसे देखिए अभी सबसे शॉर्ट प्रोसेस बता रहे हैं कि माध्यक कैसे ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो कुल संचयी विरंबरता का योग जो 35 है, यह जो 35 जो होगा तो n होगा। तो देखिए तो जरा ध्यान से, अब देखिए तो n कितना हो जाएगा, n 35, ठीक है। तो इसीलिए n/2 कितना हो जाएगा, n/2 35/2, कहने का मतलब है 17.5। तो n जो है यह तो क्या रहता है, y एक्सिस पर न रखा था संचयी विरंबरता, तो मतलब जो संचयी विरंबरता रहता है वह y अक्ष पर रहता है। तो y अक्ष पर आप चुनिए, देखिए कहाँ है, 17.5। तो यहाँ मान लीजिए 15 है और 20, 15 और 20 के ठीक बीच में क्या होगा, 17.5, यहाँ क्या हो जाएगा 17.5, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्या कीजिएगा, आप यहाँ से एक अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा, हमको बोर्ड है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग को एक्यूरेट करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए अब जो यहाँ हम देख लिए कि 17.5 कहाँ है, और यहाँ से एक अक्ष के समानांतर एक रेखा आप लोग खींचिए। तो देखिए अब देखिए यहाँ से समानांतर रेखा एक खींचिए, ठीक है। अब देखिए तो यह तोरण को जिस बिंदु पर काटा है ना, तोरण को जिस बिंदु पर काटा है वहां से एक अक्ष पर लंब डाल दीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां से हम क्या किए, लंब डाल दिए, कोई दिक्कत। यहां से हम क्या किए, लंब डाल दिए। तो अब एक अक्ष पर कहाँ आया, यह 46 है और यह 48 है, और यहाँ बीच में 47 होता है, और 47 से और 46 के बीच में मतलब 46.5। तो इसीलिए माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा 46.5, 46.5 मतलब माध्यक क्या हो जाएगा 46.5, क्योंकि हम बताए थे थ्योरी में भी। और देखिए एक चीज और समझिए, तो एक प्रोसेस ये हो गया, ऐसे तोरण माध्यक ज्ञात कर लिए तोरण के सहायता से। दूसरा प्रोसेस ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र आप लोग को बता चुके हैं, L + n/2 - CF/F × H। और तीसरा प्रोसेस यह देखिए, यहाँ जो मान लीजिए हम कम प्रकार के तोरण खींचे हैं ना, कम प्रकार के तोरण, और यहाँ पर हम अधिक प्रकार के तोरण खींच लेते हैं। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए यह कम प्रकार के तोरण संचयी विरंबरता कम प्रकार के है, और यहाँ अधिक प्रकार के संचयी विरंबरता निकाल के और अधिक प्रकार का तोरण मान लीजिए खींच लेते, और दोनों तोरण जहां पर करता ना तो वहां से एक अक्ष पर हम क्या करते, लंब डाल देते, और जिस बिंदु पर करता वही क्या होता, माध्यक होता। एक अक्ष के जिस बिंदु पर करता वही माध्यक होता। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए यह कम प्रकार के खींचे हैं तो संचयी विरंबरता अधिक प्रकार के निकाल के अधिक प्रकार के तोरण खींच देंगे, अब दोनों तोरण जहां कटेगा वहां से एक अक्ष पर
लम डाल देते तो वही क्या हो जाता, माध्यक ज्ञात हो जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह तीनों प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। मतलब वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।